1972 से लेके अब्बा के बाद आज तक कभी भी जो हिफाजत रही है इस एरिया को संभालने का रहा, ये आपके साथ मिलके हमने किया है, आगे भी करेंगे। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन याद रखना 15 तारीख को यहाँ से आप एक एक आदमी पे नजर रखना। पिछली बार इसी नाके पे मैंने देखा था कि एक बूढ़ी औरत को आज की 5 सीट जीतेंगे इंशाल्लाह। You are watching खबर फेस टू फेस। कैसा है, सबको थैंक यू तो है, तहे दिल से थैंक यू। ये फैमिली है वसीम भाई, ये फैमिली है। ये जो सब लोग जो जितने खड़े हैं ना, 100-200 लोग, सब ये घर के हैं। ये कोई बाहर का नहीं है। ये इतनी प्यार, इतना मोहब्बत से घर वाले दे सकते हैं। परवेश भाई पीछे खड़े हैं हमारे। तो ये मैं बता देना चाहूँ, जैसे अरशद भाई ने बोले, जैसे अरशद भाई ने अभी बोला कि असलम भाई ने बोल दिया तो ब्लाइंड फेथ है। अब असलम भाई ने मुझे चुनकर लाया है यहाँ पर, मतलब काफ़ी कंटेस्ट इच्छुक के उम्मीदवार थे। सबको स्कैनिंग करके, सबका कैरेक्टर देख के असलम भाई ने मेरे जैसे कैंडिडेट को आपके सामने लाया है। तो वो जो भरोसा करके लाए हैं, मैं आप सबको एक भरोसा देना चाहता हूँ। ये असलम भाई का भरोसा सामने खड़ा है और जो कभी टूटने नहीं देगा इंशाल्लाह, ये मैं वादा करता हूँ। अरशद भाई, इरफान भाई, कभी नहीं टूटने देंगे। अगर कहीं मैं भटकूँ, आप लोग को अथॉरिटी देता हूँ कि आप मुझको पकड़ के लाना है आपको कि भाई आप भटक रहे हो। वो इंशाल्लाह वो मौका भी अरशद भाई, इरफान भाई, वसीम भाई, नादिर भाई, अहमद भाई, हमारे बाबा भाई, असलम भाई को प्यार से बाबा बोलते हैं, तो मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, हमारे आप बाबा चाचा बोल दूँगा वो चलेगा। तो ऐसा है कि ये अथॉरिटी आप लोगों को है क्योंकि ये परिवार है। अगर मैं जो कर रहा हूँ, रॉयल्टी मेरे साथ में दिन रात, जैसे सिराज भाई ने बोल दिया, नईम भाई मेरे लिए दुबई से आ गए प्रचार करने के लिए, मिस्टर भाई हो गए, जैनू भाई, फिरदौस भाई, जावेद, असलम, इनाम, सलीम भाई, सोहेल भाई, तो ये सब हमारी घर की टीम है। तो यहाँ मुझे वोट अपील करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। बस ये है कि मैं इतना ही बोलूँगा कि 15 तारीख को आप सबको अपने घर से निकलना होगा और घर वालों को, गली वालों को निकालना होगा। जल्द से जल्द निकल के जितना जल्दी आप जाके अपना वोट कास्ट करोगे उतना अपना फ़ायदा होगा। ये असलम भाई की सेना है सब, मतलब एक असलम भाई, ये किला है एक्चुअली। वार्ड 48 है ना, असलम भाई का फेवरेट वार्ड है क्योंकि ये पूरे विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर वोट आते हैं असलम भाई को, सबसे ज़्यादा लीड आती है तो वो 48 वार्ड से आती है। तो इंशाल्लाह ये बार एक्चुअली कल हम लोग एक स्पीच चालू थी जिसमें मैं और हैदर भाई साथ में एक स्टेज शेयर कर रहे थे, तो वहाँ तो कंपटीशन हो गया। वहाँ पे बोल रहे 34 वाले ज़्यादा लीड लाएंगे और हमारे 48 वाले बोले नहीं, हम लोग वो लीड बरकरार रखेंगे। मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि अपने को वो अपनी लीड बरकरार रखना है। उसके लिए मुझे आपका पूरा 100 नहीं 200% साथ चाहिए। इंशाल्लाह ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब मेरे साथ में रहेंगे। वोटिंग के डे 15 तारीख को आप जल्द से जल्द बाहर निकलेंगे और वोटिंग के लिए सबको बोलेंगे, अपने आस पड़ोस, गली वाले, घर वाले, जितने भी हैं लोगों को बोलेंगे और वोट कास्ट करने की जल्द से जल्द जो होगी वो प्रोसेस पूरी करेंगे। इसी से अभी और कुछ अगर मिस हो गया होगा तो सॉरी, ये फैमिली है, मैं नाम सबका इस मंच से नहीं ले सकता था। रज़ाक भाई, मतलब सब इतना कंफ्यूज रहते माइक लेने के बाद तो क्या क्या बोले, बहुत चीज़ें बोलना था फिरदौस भाई, लेकिन भागना भी रहता है। तो बस ये दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह काम करने आया हूँ, साफ और नेक नियत लेके आया हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ में आपका भाई, दोस्त, बेटा बन के काम करूँगा। अशोक भाई हो आपका छोटा भाई, हमेशा बन के रहूँगा। कोई यहाँ पे कॉर्पोरेटर नहीं बनने वाला है। यहाँ पे कॉर्पोरेटर बनेंगे तो सभी कॉर्पोरेटर बनेंगे। हमारा सलमान भी कॉर्पोरेटर बनेगा, हमारा नफीस भाई बनेंगे, शफीर भाई, रज़ाक भाई, सभी मेरे लिए कॉर्पोरेटर रहेंगे और हम लोग सब काम करेंगे और एकजुट होकर काम करेंगे और वार्ड 48 को एक एग्जाम्पल पूरे मुंबई, महाराष्ट्र में हर जगह एक एग्जाम्पल बनाएंगे इंशाल्लाह। ये मैं वादा करता हूँ, आपसे वादा लेता हूँ। अजीम भाई चलिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, थैंक यू सो मच। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और हमारा टीवी चैनल है न्यूज़ फर्स्ट। आज वार्ड क्रमांक 48 पे जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली
हाथ का पंजा नजर आ रहा है और साथ में लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सिराज भाई ये बात करने के लिए, सिराज भाई से बात करते हैं। सिराज भाई पंजा जी, पंजा पंजा लोग लाने दो, पंजा पंजा हाँ पंजे की जीत हो चुकी है क्या? रमीज भाई आगे बढ़ो, असलम भाई आगे बढ़ो, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं आपके व्यूवर्स को एक ही बात बताना चाहूँगा कि ये जो लोग प्यार उमड़ रहा है, ये आमदार असलम शेख जी के जो है सिपाही है, ये उनके पर्सनल लोग हैं, ये उनकी बसाई हुई जो मालवनी उनके वालिद के साहब के टाइम से जो मचाए मालवनी, उन लोगों का प्यार उमड़ के आ रहा है। तो ये जो सोने पे के बुलबुले हैं, जो भी है, उनको जो बोलना है, जो करना है वो करेंगे। और आने वाले 16 तारीख को इंशाअल्लाह 16 तारीख को जो खुशी होगी, जो भी उत्साह होगा, वो आमदार असलम शेख जी के चाहने वालों के चेहरे पे होगा, रफीक शेख के चाहने वालों को पे होगा, और इस मालवनी की जनता वार्ड नंबर 48 के चाहने वाले जो भी लोग हैं, लोग उनके चेहरे पे होगा। क्या जो जनता की जो समस्या है और क्या उसको पूरा करेंगे, क्या वादा करना चाहिए? प्लीज कृपा करके नियाज आगे जाए। आपको एक बात बताऊंगा मैं कि मेन काम होता है कि कमांड कैसे करें, काम कैसे करवाना। बीएमसी के 6-7 डिपार्टमेंट होते हैं, उस डिपार्टमेंट को किस तरीके से काम करना करवाना, कोई उतरना गटर में उतरना या कुछ झाड़ू देना, ये काम नहीं होता है। कॉर्पोरेटर का काम होता है वो किस तरीके से अपने लोगों से, बीएमसी के लोगों से काम कराए, तो वो काम कराएंगे। और उसके साथ साथ जो है आने वाले टाइम में एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, और हमारे भाई लोग नंबर 6 भी है माशाल्लाह, तो 6 नंबर बटन जरूर याद से दबाएं। और आज छठी का प्रोग्राम है तो बड़ों की बुजुर्गों की हेल्थ पे, उस पे ध्यान दिया जाएगा। जो यहाँ पर हॉस्पिटल्स बने और उसको हाईजेक करने का काम किया जा रहा है, उसके लिए जो भी है आमदार असलम शेख जी का कंधे से कंधा मिलाकर सारे कॉर्पोरेटर्स उसको लड़ेंगे और मालवनी के लिए अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स लाने का काम करेंगे, ताकि एंड यूजर और जो यहाँ के लोग हैं उनको फायदा हो। सिराज जी, जनता अपने कॉर्पोरेटर से मिलने के लिए बहुत ही आसानी चाहती है, ना उनको अपॉइंटमेंट चाहिए। तो जैसे जनता में बीच में कुछ लोग अफवाह फैला रहे कि भाई जीतने के बाद अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, रफीक शेख जी से मिलने नहीं मिलेगा और दूर से भगा देंगे, इस तरह की बातें चल रही है। तो आप क्या वादा करना चाहते हैं, क्या ऑफिस पर अवेलेबल रहेंगे? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मुझे कांग्रेस पार्टी ने, आमदार असलम शेख जी ने मेरे 15 साल का जो था रिकॉर्ड देखते हुए मुझे 2012 में चुनाव लड़ने का मौका दिया था। मैंने चुनाव लड़ा और उसके बाद में जो लोग उधर आए, कई हज़ारों की तादाद में, आप जाके आज भी सर्वे कर सकते हो, वहाँ पर इस तरीके से था कि लोग आते थे तो पहले उनको पानी चाय पूछा जाता था, अब वो चाहे अंबुजवाड़ी के हो, आसमी नगर के हो, कहीं के भी हो, और उसके बाद में उनका काम सुन के काम करते थे। और जहाँ हमको आमदार असलम शेख की ज़रूरत पड़ती थी, हम उनसे एडवाइस लेके उनका मार्गदर्शक पे और कंटिन्यू ऑफिस चलती थी। उसी तरीके से आने वाले टाइम में MHP महाड़ा और जो NCC इसी के सेंटर में ऑफिस खुलेगी और ये वापस से उसी तरीके की ऑफिस होगी जो 24/7 जो बोला जाता है, 24/7 हम कॉन्टैक्ट में रहेंगे। कैसा रहेंगे कि हम सबके अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, MHP महाड़ा NCC, उस ग्रुप के माध्यम से उस प्लॉट के जो मेन लोग हैं हमारे कंटिन्यू कॉन्टैक्ट में रहेंगे। कल कुछ भी ज़रूरत पड़ती है वो उस पर डालेंगे और उसका तुरंत जो रहेगा आने वाले 48 घंटे में आंसर दिया जाएगा। और जो ऑफिस होगी तो सेंटर में होगी और उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं रहेगा। आपका जो टाइम होगा उसमें मिलेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी, आखिर में BMC चुनाव 15 तारीख को होना है, तो आपका क्या मैनिफेस्टो और वार्ड क्रमांक 48 की जनता को क्या अपील करना चाहिए? बस मैं यही बोलूँगा, आप ऐसा चुने अपना नुमाइंदा जो आप लोगों को समझे, आप लोगों के काम को समझे, किस तरीके से काम कराना है वो समझे। बाकी जो है बहकावे में नहीं जाना है, कौन क्या बोलता है। अभी करीबन जिन्होंने बोला वो खुद हमारे साथ है, जिन्होंने जुमला निकाला था योगेश्वरी का, वो खुद अभी हमारे साथ थे, स्टेज पे थे। मैंने उनको कहा भाई मेरी चाबी दो, तो हंसने लगे, बोले नहीं मुझे ऐसा लगा था कि कोई और दूसरा कैंडिडेट है वो, लेकिन आप लोग अब तो यहीं के हो। मलाड़ की आपकी पैदाइश है, आपके चाचा की आपकी पैदाइश, आपके छोटे भाई की पैदाइश मलाड़ की है,
25 साल से आप मालवनी में रहते हो, आप ट्रस्ट चलाते हो, आप मस्जिद के ट्रस्टी हो, तो मैं आपके बारे में कैसे बोल सकता हूँ। और उन्होंने आके हमारे साथ में स्टेज भी शेयर किया और हमको बार बार वो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सारे लोग यहाँ के, हमारा बचपना यहाँ 25 साल मतलब एक 50% बचपना यहाँ से गया और बाकी हम जो है गाँवठन मलाड़ के ही है, तो हमारे लिए मलाड़ जो है हमारा गाँवठन है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा। तारीख को होने वाला है, उसका रिजल्ट तो यहाँ पे आपको दिखाई दे। रफीक भाई लगभग सभी लोगों की जमानत तो पक्की फुल करेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। और यकीन इसलिए है कि मुझे पता है कि सामने जो लोग खड़े हैं वो कैसे हैं। पिछली बारी हमने एक ओबीसी हो गई करके हमारी बहन समझ के दिया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरे से ज़्यादा यहाँ के लोग जानते हैं। लेकिन बाकी के जो लोग खड़े हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को जो बुरी नजर देखने वाले उनमें शामिल है, ये बताना चाहता हूँ। और आज जो उनके मंत्री खुल के बोल रहे हैं कि बलाड़ में 10-15 हज़ार जो है वो इलीगल घर है, उनको ये बताना चाहता हूँ कि जब उनका अस्तित्व भी नहीं था तब से ये मालवनी और बलाड़ के लोग यहाँ पे रहते हैं और उनको ये समझने की जरूरत है, यही हमारी जन्मभूमि, यही हमारी कर्मभूमि। यहाँ से हमारे लोग को बाहर निकालने का जो तुम्हारा सपना है वो इंशाअल्लाह ताला सपना ही रहेगा जब तक असलम शेख यहाँ पर है। आपके सपने को जो है हम सपना ही रखने का पूरा करेंगे। और ये पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे जितने भी यहाँ भाई बहन तक मेरी आवाज़ जा रही है, ये याद रखिएगा 1972 से लेके अब्बा के बाद आज तक कभी भी जो हिफाजत रही है इस एरिया को संभालने का रहा, ये आपके साथ मिलके हमने किया है, आगे भी करेंगे। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन याद रखना 15 तारीख को यहाँ से आप एक एक आदमी पे नजर रखना। पिछली बार इसी नाके पे मैंने देखा था कि एक बूढ़ी औरत को एक बाहर से आदमी बिठा के लाके उसको पैसे देके गलत वोटिंग करने पे मजबूर कर रहा था और हमारे लोग इसी टेबल पे थे और किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे दलाल लोग जो बाहर से आएंगे हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए, ऐसे लोग को पकड़ना है। और यहाँ के नौजवान लोग बड़े ही होशियार हैं, पकड़ने के बाद क्या करना है ये आप लोग को पता है। तो वो भी ये समझ ले कि इस बार पिछले टाइम जो लोगों ने बहुत ही पैसे देके गरीबों को दबाने का काम किया था, डराने का काम किया था, इस बार जो हम पूरी तरीके से तैयार है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दर्शकों, हम जिस जगह मौजूद है ये माड़ा के एसी मस्जिद के कॉर्नर पे, हमारे साथ एसी मस्जिद के सदर बात करने के लिए मौजूद है। हम उससे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे रफीक शेख जी के लिए जो यहाँ के उम्मीदवार है वार्ड क्रमांक 48? हम तो यही बात करेंगे कि भाई यहाँ पे जो अफवाह उड़ रही है इनके बारे में 25-30 साल से तो हम लोग ही उनको यहाँ पे जानते हैं, समझे। सिराज भाई को, रफीक भाई को, असलम भाई को, समझे। ऐसी कोई टेंशन नहीं है। हेलो भाई, हमारे तहसील एमएलए साहब हमारे बीच उपस्थित है यहाँ पर। जोरदार ताली असलम भाई के लिए। आज की 5 सीट जीतेंगे इंशाल्लाह। जीत गए भाई, देखो